Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of class 8 mathematics, that is understanding quadrilateral. ये आपका थर्ड चैप्टर है मैथ्स का और इसमें बेसिकली हमें क्वाड्रिलेटरल और इसकी प्रॉपर्टीज हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि द गिवन फिगर इज क्वाड्रिलेटरल, और इसमें हमें काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और हम क्वाड्रिलेटरल को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली होता है, इट्स अ क्लोज्ड फिगर, इट इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, घिरा होता है, बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। तो वो कोई भी लाइन सेगमेंट, वो कोई भी क्लोज्ड फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट शेप हैं, हम इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्यों क्वाड्रिलेटरल कहेंगे? क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है और दूसरा क्या है कि इसके 4 लाइन सेगमेंट हैं। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। क्यों क्वाड्रिलेटरल है? क्योंकि इसमें 4 लाइन सेगमेंट है और ये क्लोज्ड फिगर है, घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। हम इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्यों कहेंगे क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि क्लोज्ड फिगर है, 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है। तो बेसिकली ये सभी क्या है? ये सभी क्वाड्रिलेटरल हैं। तो वो ये जनरल डेफिनेशन है क्वाड्रिलेटरल का। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमारे पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है। तो ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं जिसको हम और उनकी प्रॉपर्टीज को हम इस चैप्टर में फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉमन डेफिनेशन क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है कि वो कोई भी फिगर जो कि क्लोज्ड हो और जिसमें 4 लाइन सेगमेंट हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ और इट्स अ टाइप ऑफ पॉलीगन। क्या है? ये पॉलीगन का टाइप होता है। नाउ व्हाट इज पॉलीगन? तो हम पॉलीगन किसको कहते हैं एक बार हम पॉलीगन पे डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्वाड्रिलेटरल पे आएंगे, डायगोनल्स पे आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, द पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के बाद पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन जैसे कि मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर, बाउंडेड बाय three or more line segment is known as polygon. इट मीन्स कि वो कोई भी बंद आकृति क्लोज्ड फिगर जिसमें कम से कम 3 लाइन सेगमेंट हो, क्योंकि 2 लाइन सेगमेंट में बंद क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकता है, तो एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट हो और 3 से अधिक लाइन सेगमेंट हो, तो उसको हम पॉलीगन कहते हैं। और सभी पॉलीगन्स के अलग अलग जो है नाम भी हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर हम इस पॉलीगन की बात करें जिसमें क्या है, जिसमें 3 साइड है, इसमें 3 साइड है। अगर हम इस पॉलीगन की बात करें, ये सभी क्या है? ये सभी डिफरेंट पॉलीगन हैं। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 5 साइड है, इसमें 6 साइड है, 6 साइड है। तो ये क्या है? ये सभी जो हैं ये पॉलीगन्स के एग्जांपल हैं। ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। ये क्लोज फिगर है, 3 साइड से घिरा हुआ, बाउंडेड बाय 3 और मोर। अब यहाँ पे 4 है, 3 से ज्यादा है, 5 है, 3 से ज्यादा है और क्लोज फिगर है, तो ये सभी पॉलीगन है। तो जो पॉलीगन 3 लाइन सेगमेंट से घिरा होता है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। जो 4 से घिरा होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जो 5 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ पॉलीगन होता है उसको हम पेंटागन कहते हैं। जो 6 से होता है उसको हम हेक्सागन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से 7 होता है तो उसको हम हेप्टागन कहते हैं।
8 होता है तो ऑक्टागन, 9 होता है तो नोनागन, और 10 होता है तो डेकागन। तो इस तरीके से हम पॉलीगन को डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द साइड और बेस्ड ऑन द क्लोज्ड फिगर। तो फिगर क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 3 साइड होना चाहिए, 3 से ज्यादा साइड इन द सेंस लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, साइड भी हो सकता है, या फिर हम यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 3 साइड है और या फिर 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, लाइन सेगमेंट। तो इसको हम कहते हैं पॉलीगन, एंड क्वाड्रिलेटरल इज अ पार्ट ऑफ पॉलीगन। तो यहां तक तो क्लियर है कि हम पॉलीगन किसको कहेंगे? अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज नोन एज पॉलीगन, एंड क्वाड्रिलेटरल अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, एंड क्वाड्रिलेटरल इज अ पार्ट ऑफ पॉलीगन। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये पॉलीगन का एक पार्ट होता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल का अगला पार्ट है आपका डायगोनल्स। तो यहां पे एक चीज और है कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल में अगर हम बात करें तो एक क्वाड्रिलेटरल में साइड कितने होते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होंगे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होंगे। एंगल कितने होंगे? 4 एंगल होंगे, ठीक है। और वर्टेक्स कितने होंगे? 4 वर्टेक्स होंगे, ठीक है। 4 वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। 4 वर्टेक्स होंगे और 4 एंगल होंगे, ये 4 एंगल हो गया, और 4 साइड होंगे, ये 4 साइड हो गया किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। नाउ नेक्स्ट इज द डायगोनल। अब हम डायगोनल किसको कहते हैं? डायगोनल वो लाइन होती है जो क्वाड्रिलेटरल के 2 अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है, या फिर हम कहें कि जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करता है उसको हम कहेंगे डायगोनल। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें ए बी सी डी, तो ए बी ये क्या है? ये कंसेक्यूटिव है, ए डी कंसेक्यूटिव है। तो मैंने क्या बताया? 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला या फिर अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले को हम डायगोनल कहते हैं। डायगोनल क्या है? अ लाइन सेगमेंट which joins two कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, जो नॉन कंसेक्यूटिव हो मतलब लगातार ना हो, उन दो वर्टेक्स को विच जॉइंस टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स इज नोन एज डायगोनल। फॉर एग्जांपल अब ये लाइन सेगमेंट है, ये ए और सी को ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या होगा? डायगोनल होगा। डी और बी क्या होगा? डायगोनल होगा, क्योंकि डी के बाद सी, सी के बाद बी, तो एक छूट गया यहाँ पे, तो डी बी को ज्वाइन कर रहा है। तो 2 नॉन कंसेक्यूटिव, ये लगातार आने वाले वर्टेक्स नहीं है, पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम डायगोनल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होंगे। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को, क्वाड्रिलेटरल के 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है, जिसको हम डायगोनल्स कहते हैं। यहां तक क्लियर है डायगोनल्स? ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन या फिर कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन में जैसे हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की,
जैसे कि हम बात करें पेंटागन की, जैसे हम बात करें हेक्सागन की, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगन कैसे होते हैं, वो कुछ इस तरीके के होते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो शेप होता है दैट इज द कॉनकेव पॉलीगन। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन में। कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि जब भी हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब भी हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे, डायगोनल का कोई भी पार्ट उस पॉलीगन के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी कोई भी पार्ट जो है बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जब हम इसमें डायगोनल बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इट मे बी पॉसिबल दैट कि जो डायगोनल है उसका पार्ट जो है वो फिगर के बाहर हो, ठीक है, फिगर के बाहर हो। सो ये डिफरेंस होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन में। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि द डायगोनल का जो पार्ट होगा वो फिगर के और जो आपका पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर में नहीं होगा, डज नॉट गो इनटू द एक्सटीरियर में नहीं जाएगा। लेकिन कॉनकेव में क्या होगा, वहां पे एक्सटीरियर में होगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट है आपका, तो यहां पे समझ गए कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन में क्या है कि जब भी हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स पॉलीगन के बीच में अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे डायगोनल का हिस्सा जो है वो पॉलीगन के बाहर नहीं होगा, और कॉनकेव में क्या है कि पॉलीगन के बाहर होगा। तो ये डिफरेंस है कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन में। नेक्स्ट है आपका रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन्स की बात करें। पॉलीगन्स में आपका क्वाड्रिलेटरल भी आ जाएगा, ट्रायंगल भी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। तो यहाँ पे एक टॉपिक और देख लेते हैं यहाँ पे कि रेगुलर पॉलीगन एंड इररेगुलर पॉलीगन। इररेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, इररेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन होता है इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ये क्या होगा, वो पॉलीगन जिसमें सभी साइड इक्वल हो। इररेगुलर में क्या है, ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, उसको हम इररेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ऑल द साइड्स आर इक्वल का मतलब क्या है कि अगर हम एक ट्रायंगल लें और इस ट्रायंगल में क्या है कि तीनों साइड जो हैं बराबर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन कहेंगे, जो कि हमने इसको नाम दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड बराबर हों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसी तरह से स्क्वायर में देखें तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड बराबर होते हैं, तो ये क्या हुआ, ये रेगुलर पॉलीगन हुआ। उसी तरीके से अगर हम पेंटागन को देखें और अगर पेंटागन में सारे साइड बराबर हैं, इक्वल हैं, तो वहां पे हम कहेंगे कि दिस पॉलीगन इज रेगुलर पॉलीगन। वहीं पे इररेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, इन विच ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल। हो सकता है कि ये बराबर हो एंड दिस इज नॉट इक्वल, ये बराबर ना हो, ठीक है। हो सकता है कि ऐसे हो, ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, हो सकता है कि कुछ इस तरीके से हो, ठीक है। तो वो पॉलीगन जिसमें सारे साइड बराबर ना हो उनको हम इररेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं, और वो पॉलीगन्स जिसमें सभी साइड बराबर हो, इक्वल हो, उनको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें कि हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल किसका पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 or more line segment is known as polygon. There are different types of polygon. Polygons having 3 sides is known as triangle. Polygon having 4 sides is known as quadrilateral. Polygon having 5 sides is pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon and decagon. तो ये 10 तरह के polygons
जो कि हमारे बुक में है, जिसे हमें पढ़ना है, जिसके नाम को याद रखना है। तो ये तो हो गया पॉलीगन। अब पॉलीगन्स के बाद क्या है, जो कि हमने क्वाड्रिलेटरल में देखा कि पॉलीगन्स में हम डायगोनल बनाते हैं। डायगोनल का क्या मतलब होता है, अ लाइन विच जॉइंस द नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट और वर्टेक्स हम कह सकते हैं, उसको हम डायगोनल्स कहते हैं, और अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले को हम डायगोनल्स कहते हैं। और बेसिकली क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। और उसके बाद फिर हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन का डिस्कस किया, और फिर रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और इसके आगे के जो टॉपिक हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।